दोस्तों यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वार अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों ऐसे में ईरान को बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त जो है अभी हो गया है। 206 लोग वहां मारे गए हैं और विश्व धरोहर जो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है वो तेस्माल पैलेस, उसको बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त जो है हो गया है, जो कि तेहरान में है। और काफी ज्यादा वहां की आम जनता जो है इसको लेकर के काफी ज्यादा भड़क गई है। दोस्तों आप ही सोचिए, अगर भारत में ताजमहल पर अटैक हो जाता है तो किस तरीके से, कितना बड़ा खामियाजा, कितना बड़ा नुकसान जो है भारत का हो सकता है। ऐसे में दोस्तों वो तेस्माल पैलेस जो है इस युद्ध में अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसमें हो गया। दोस्तों अब ऐसे में हालात जो है काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। लगातार जो है यहाँ पे बमबारी जो है की जा रही है, लगातार जो है बॉम्बिंग की जा रही है और लगातार अमेरिकन बेस भी उड़ रहे हैं और ईरान को भी लगातार क्षतिग्रस्त जो है पहुंचाई जा रही है। बहुत सारी जगहों पर कल बमबारी हुई है और लगातार बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तरह संगठन आ गई है लेकिन ईरान जो है सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की जो लेगेसी है, जो वहां पे खामनेई जो खत्म किए थे, उसको बढ़ाते जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों गुलिस्तान पैलेस को भारी नुकसान पहुंचने के बाद ईरान भी फुल एक्शन मोड में आ गई है। जैसा कि आपको मैं पहली वीडियो में बताया था, IRGC जो ग्रुप है वो फुल एक्शन मोड में आ गई है। लगातार जो है अमेरिकन बेस पे हमला कर रही है, अमेरिकन एम्बेसी पे हमला की है। और दोस्तों अभी सऊदी अरबिया की एम्बेसी पर हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसको लेकर के सऊदी अरबिया की जो सरकार है वो ये प्रतिक्रिया दे रही है, कह रही है कि छोटा मोटा हमला हुआ है, कुछ बड़ा नुकसान जो है नहीं हुआ। लेकिन पूरी एम्बेसी जो है यहाँ पे ईरान की जो बमबारी के अंदर जो बमबारी हुई है उसके अंतर्गत जो है ड्रोन जो अटैक हुआ है उसके अंतर्गत पूरा तरीके से यहाँ पे एम्बेसी जो है अमेरिकन उड़ा दी गई है। दोस्तों अब ऐसे में ईरान क्या की है, अपने पूरे समुद्री रास्ता जो है बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि तमाम जितने भी आयात निर्यात जो हो रहे हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड जो है एक देश दूसरे देश से कर रही है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर के गिरावट जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब ऐसे में नाटो समझौता, अरब देश के जितने भी खाड़ी देश है, कुवैत, कतर और जितने भी देश जो इसमें आते हैं, नाटो समझौता, फ्रांस है और दोस्तों जर्मनी है, इन सब देश ने यह कह दिया है कि पूरी तरीके से यहाँ पे युद्ध को विराम लगना चाहिए, विराम चिन्ह लगाना चाहिए। और लगातार जो है ईरान को धमकी दी जा रही है, अगर ईरान नहीं रुकता है तो सब देश मिलकर के हमला करेंगे। जो जो नाटो समझौता में आता है, एक देश जो है तुर्की को छुड़ा करके और स्पेन को छुड़ा करके, क्योंकि स्पेन जो है इसकी कड़ी निंदा जताई है और इसको जो है काफी ज्यादा शर्मनाक हरकत जो है मानी जा रही है और बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल जो है लगातार इस तरीके से हमला करते हुए ईरान पे आया है और एक बहुत बड़ी हमला के अंतर्गत जो है सुप्रीम लीडर ईरान जो है मारे जाते हैं, जिसको लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश की भावना जो है ईरान के अंदर आ गई। हालात जो है काफी ज्यादा बेकाबू हो गए और आम लोग, आम जनता को काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही है। जो जहां फंसे हुए हैं वहीं फंसे हुए हैं और उनको चिंता का विषय उनके सामने जो है आ गई है। उनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में दोस्तों युद्ध विराम चिन्ह लगाने की बात जो है तमाम तर देश जो है कर रहे हैं, क्योंकि सभी देश का नुकसान है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार में ये तब्दील हो जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है तमाम तर देश को पहुंचेगा। दोस्तों अब ऐसे में अमेरिकन जो सचिव है, जी हाँ दोस्तों, जो रक्षा मंत्री सचिव है, जो इस वार का एपिक फ्यूरी का जो यहाँ पे पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जिसका नाम है पीट हेड्सबर्ग, उसका ये कहना है कि जब तक हम लोग रोकथाम नहीं कर देते हैं परमाणु बम बनाने से ईरान को, तब तक मैं लगातार इस कार्रवाई को करते रहूंगा जब तक रोकथाम नहीं लग जाता है। पूरी तरीके से यहाँ पे परमाणु बम बनाने के रोकने के लिए यहाँ पे लगातार इजराइल की तरफ से भी हमले बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, अमेरिका भी करते आ रही है। जब वो नया कुछ करने के लिए ईरान जो है तैयार हो रही है, जब लगातार वो इस तरीके से काम कर रही है कि एक परमाणु बम सही तरीके से बना करके अपने देश में रखा जाए और जब जरूरत पड़े तो उसका यूज किया जाए, लेकिन यहाँ पे यूज करने दिया नहीं जा रहा है, बनाया नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि परमाणु बम बनाने से पूरी तरीके से रोक दिया जाए। इस पर इजराइल, दोस्तों इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह जो है अपना कदम बढ़ा दिए। हिजबुल्लाह संगठन को आप जानते हैं जो लेबनान का है, पूरी तरीके से यहाँ पे दक्षिण की तरफ से पूरा लेबनान जो है यहाँ पे हमला कर रहा है। ऐसे में दोस्तों दो बड़े हमला जो है ये झेल रही है। एक तो ईरान हमला कर ही रहा है, उसके बाद दोस्तों लेबनान जो कि हिजबुल्लाह है वो बहुत अच्छा मित्र जो ईरान का है। अब दोस्तों ऐसे में पूरी तरीके से हमला जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पे शहरों को खाली करने की बात जो है दक्षिण की तरफ से नेतन्याहू ने कह दिया, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों साथ ही साथ अमेरिका ने भी यही कह रहा है कि अमेरिका के जितने भी जो नागरिक है वो, अमेरिका ट्रंप का यही ऐलान है कि 4 से 5 सप्ताह तक लगातार ये युद्ध चलते रहेगी और पता नहीं ये युद्ध कब तक जाके रुकेगी, जिसका नाम एपिक फ्यूरी दिया गया है। दोस्तों ऐसे में अमेरिका के जो ट्रंप है वो खाड़ी देशों में अपने नागरिक को भेजने की बात कर रहे हैं, अपने नागरिक से गुहार कर रहे हैं कि वहां पे जब तक चले जाओ, जब तक ये युद्ध जो है नहीं रुकती है। पूरी तरीके से माहौल गर्मा
गर्मी की है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जो है जताई जा रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोर्सेस की बात कर रहा हूं, जिस सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से वार चल रही है, जिस तरीके से 1930 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे और इसी तरीके की गर्मा गर्मी उस वक्त भी देखी गई थी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसी तरीके की यहाँ पे जताया जा रहा है और साथ ही साथ ईरान तो एक कंफर्म कर ही दिया है, जो रेड फ्लैग लगा दिया है दोस्तों, प्रतिशोध का जो निशान लग गया है। ऐसे में दोस्तों पूरा हालात बेकाबू हो गए हैं। अब पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये युद्ध जो है कब रुकेगी, क्योंकि नाटो समझौता, जो कि आपको पता ही है बहुत बड़ा समझौता है, जो 1949 को बना था दोस्तों, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है। यूएन संगठन जो है, यूनाइटेड नेशन, ये भी चाह रही है कि इस युद्ध को विराम चिन्ह लग जाना चाहिए। और दोस्तों अरब देश भी चाह रही है, रियाद, कतर जो भी है, वो भी ओमान भी चाह रही है कि इस युद्ध को विराम लगना चाहिए, लेकिन विराम लगने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हमले किए जा रहे हैं। F-15 को भी उड़ा दिया गया, अमेरिकन बेस सऊदी अरबिया से उड़ा दिया गया, एम्बेसी उड़ा दिया गया, यूएई के एम्बेसी उड़ा दी जा रही है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर जो बोतेस्मॉल पैलेस है, वो ईरान में क्षति हुई है, 600 लोग मारे गए हैं। अब ऐसे में हालात काफी ज्यादा बेकाबू है। आम जनता के लिए ये सबब बन गया है, पूरे देश के लिए सबब बन गया है, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती है तो पूरी तरीके से पूरे देश जो है इसमें चपेट में आएंगे। दोस्तों देखना ये बाकी कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जा सकता है, किस तरीके से क्या कुछ होगा, किस तरीके से युद्ध पर विराम चिन्ह लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्या भारत को किस देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आप लोग इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।